तो मैं अमोल और एक और वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हम लोगों ने टैग मैनेजर का अकाउंट क्रिएट कर लिया था। अब अकाउंट क्रिएट करने के बाद हम लोग देखेंगे कि टैग मैनेजर को वेरीफाई कैसे करते हैं। जब भी आप टैग मैनेजर का अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं तो करने के बाद जैसे ही आप उसमें कोड डाल देते हैं तो एक तो इसमें सिंपल अब मेथड जैसे मैंने दिखाया कि इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे ही टेस्टिंग होने के लिए आपको URL लगाने का ऑप्शन आ रहा था। अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कि दूसरा तरीका जो मैनुअल मेथड्स होते हैं उसमें हम किस किस तरीक़ों से इनको हम वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों को चलना है किस किस तरीके से मैनुअली हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को चलना है उस URL को यहाँ पे हम लोग कर देंगे पेस्ट करने के बाद जैसे ही पेस्ट करेंगे तो हम लोगों को करना क्या है, हम लोगों को इसके सोर्स कोड में जा कर के देखना है। ठीक है, तो सोर्स कोड में जैसे ही हम लोग जा कर के देखते हैं यहाँ पे हम लोगों को क्लिक करना है और व्यू पेस्ट सोर्स कोड कर देना है। आप Ctrl+U भी यूज़ करते हैं, लाइन रैप करना है और इसके बाद Ctrl+F करके यहाँ पे हम लोगों को सर्च करना है gtm.js। ये gtm.js यहाँ पे मेरे को एक दिखाई दे रहा है, gtm.js है और उसके बाद यहाँ पे मेरे को ये कोड भी दिखाई दे रहा है। अब ये कोड मैच कर रहा है कि नहीं, S69 इसके लास्ट में है और मेरे वाले कोड में यदि मैं जा करके देखूँ तो वो भी क्या था, S69। मतलब ये प्रॉपरली वेरीफाई कर रहा है, प्रॉपरली काम ये कर रहा है। सबसे पहले हम लोगों ने चेक किया कि भाई वो रिफ्लेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। इंस्पेक्ट कोड करके तो वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कोड प्रॉपरली। ठीक है, आप अगर विंडोज़ पे कर रहे हैं तो आप Ctrl+U करके उसमें सोर्स कोड देख सकते हैं। अब दूसरी मेथड क्या होगी, अब दूसरी मेथड होगी ये। वैसे तो ये डेप्रिशिएटेड आ रहा है, मतलब ये डेप्रिशिएटेड दिखाता है, ये देखिए डेप्रिशिएटेड हो चुका है ये प्लगइन, लेकिन ये क्रोम में एक्सटेंशन हुआ करता था एक समय, अभी भी काम करता है ये सही साट। तो इस क्रोम के एक्सटेंशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। टैग असिस्टेंट लीगेसी नाम का ये एक्सटेंशन है। अब इस एक्सटेंशन को लगाने के बाद आपको सबसे पहले एक्सटेंशन पे क्लिक करके इसको यहाँ से अनेबल कर लेना है और अनेबल करने के बाद आपको जा करके यहाँ पे आप जैसे ही इसको वो करेंगे, रिफ्रेश करेंगे तो आपको यहाँ पे कोड ग्रीन होते हुए दिखाई देगा। जी हाँ, ये देखिए, मतलब ग्रीन हो रहा है, इसका मतलब ये कोड प्रॉपरली लग चुका है। इसमें और भी कलर कोड्स आ जाएंगे, जैसे ब्लू होता है मतलब कलर वो प्रेजेंट ही नहीं है या और कोई कलर उसमें दिखाता है तो वो पर्टिकुलरली आपकी अटेंशन ग्रैब कर रहा होता है। ग्रीन है मतलब आपका कोड प्रॉपरली लग चुका है। तो यहाँ पे हमने चेक किया कि हमारा कोड प्रॉपरली काम कर रहा है। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट मेथड और देख लेते हैं कि प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। वो मेथड होती है प्रीव्यू की। जब आप प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद वो आपको ले जाता है एक नई वेबसाइट से जिसका नाम है टैग असिस्टेंट गूगल। आप चाहे तो टैग असिस्टेंट गूगल को अलग से भी ओपन कर सकते हैं। टैग असिस्टेंट गूगल आप चाहे तो इसे गूगल पे सर्च करके गूगल टैग असिस्टेंट करके एक वेबसाइट आती है, उसको भी आप सर्च करके वहाँ पे देख कर सकते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, इसमें सीधे सीधे मैं URL पेस्ट करूँगा जिसमें मैंने, और ये वाले कोड को आपको ध्यान रखना है कि ये वाले कोड को आपको मैच करना है अपने कोड से कि वो सही साइड लगाए कि नहीं। अब जैसे ही मैं इसको कनेक्ट करता हूँ तो ये क्या करेगा, एक नई विंडो ओपन कर लेगा, वहाँ पे मेरी वेबसाइट पे आ जाएगा और वेबसाइट को पूरे तरीके से रीड करेगा और रीड करने के बाद ये चेक कर लेगा कि भाई ये देखिए डीबगिंग, ये ग्रीन टिक आ गया है। अब मैं इसको जैसे ही फिनिश करूँगा ये बंद हो जाएगा और जैसे कनेक्ट अगर मैं इसको करता हूँ तो ये मेरे को इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देगा। अब बेसिकली ये बहुत आगे की प्रोसेस होती है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बता दी कि ये प्रोसेस कैसे होती है। आपका देखिए ये मेरे वेरिएबल्स काम कर रहे हैं, modernChanakya.com है, GTM लोड हो रहा है, इवेंट और ये सब मतलब कुल मिला के काम कर रहे हैं। ये डेटा लेयर आ गई है, ये कॉन्सेंट से यहाँ पे अभी कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, एरर कुछ भी नहीं है। डेटा लेयर अपना काम कर रहा है और ये इवेंट भेज रहा है, वेरिएबल्स भी अपने काम कर रहे हैं। ये देखिए डिफरेंट वेरिएबल और टैग्स तो मैंने अभी लगाए ही नहीं है तो टैग्स इसमें दिखेंगे नहीं। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। टैग्स हम लोग जब लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि टैग कैसे काम करते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जब टैग लगाएंगे तब हम लोग इसको और डीपली समझ लेंगे। अभी इस वीडियो में हम लोगों के पास और क्या है, इस वीडियो में हम लोग जा करके देखेंगे अभी कि टैग मैनेजर का अकाउंट कैसे काम करता है। अब ये पूरा का पूरा टैग मैनेजर का अकाउंट है, सबसे ऊपर टैग मैनेजर होते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मैंने एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, अकाउंट्स। यहाँ पे आप अकाउंट पेज पे जा करके और भी वेरियस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सीधे सीधे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है, सीधे सीधे आपको ये क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट अकाउंट करके आप नए अकाउंट ऐड कर सकते हैं या इसमें भी आप जा करके और भी सारे कंटेनर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे एक कंटेनर नेम है, ये एक कंटेनर बना हुआ है, एक वेबसाइट इक्वल्स टू एक कंटेनर यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, इस कंटेनर का आप सीधे सीधे एक्सेस दे सकते हो। अकाउंट सेटिंग में जाके अकाउंट एक्टिविटी चेक कर सकते हो। यूज़र मैनेजमेंट आप देख सकते हो कि ये पर्टिकुलर अकाउंट में हो क्या रहा है। अब जैसे ही मैं ये अकाउंट के अंदर चलता हूँ तो देखिए मेरे पास सबसे पहला ये एक कॉलम होता है। इस कॉलम में होता है ओवरव्यू, जहाँ मेरे को दिखता है न्यू टैग्स, डिस्क्रिप्शन,
अभी तक मैंने कितना, तो मैंने अभी तक कुछ भी एडिटिंग नहीं किया है। पब्लिश तो मैंने अभी तक कुछ भी पब्लिश नहीं की, हिस्ट्री कुछ होगी ही नहीं क्योंकि कुछ किया ही नहीं है। और वर्क स्पेस चेंजेस भी अभी कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं टैग्स में क्लिक करूंगा। अभी मैंने एक भी टैग यहाँ पे लगाए नहीं है। सारे टैग्स हम लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ ऐड न्यू करके हम लोग टैग लगाएंगे। फिर वैसे ही जितने ट्रिगर मैं बनाऊंगा वो ट्रिगर भी यहाँ पे दिखेंगे। वेरिएबल्स में बनाऊंगा, वेरिएबल्स भी यहाँ आपको दिख जाएंगे। और फोल्डर्स में बनाता हूँ तो फोल्डर्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, क्योंकि फोल्डर अभी तक बनाया नहीं है तो सारे के सारे एमपीटी है। वहीं अगर मैं टेम्पलेट की बात करूँ तो टेम्पलेट्स अभी कुछ टेम्पलेट हम लोगों ने ऐड ही नहीं किए। अगर मैं गैलरी में सर्च करता हूँ तो गैलरी में मेरे को बहुत सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे दिख जाएंगे। तो यहाँ पे मैं टेम्पलेट, ये देखिए, ये बहुत सारे इंपोर्टेड जो टेम्पलेट्स है अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के, जहाँ से आप ऐड ट्रैक कर सकते हो। अलग अलग पिक्सल्स है, अलग अलग एनालिटिक्स है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अगर आपको जो भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप कर सकते हैं। जो 2-3 मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे फेसबुक है और गूगल है, स्नैपचैट है, या और एक दो और जो इम्पोर्टेंट है, माइक्रोसॉफ्ट क्लैरिटी है, उनका मैं यहाँ पे करके बताऊँगा कि वो कैसे काम करते हैं और आपको कैसे उसको कॉन्फ़िगर करना है। ठीक, उसके बाद अगर वर्जन्स आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, वर्जन्स आपके क्या होते हैं, ठीक है, कौन से वर्जन पे आपका काम कर रहा हूँ। एवरी टाइम जब आप इसको पब्लिश करोगे तो इसका वर्जन चेंज होगा। अब यहाँ पे आ गए हम लोग अकाउंट सेटिंग पे। अकाउंट सेटिंग पे आपको 2 ही कॉलम दिखेंगे। एक तो अकाउंट, ये हमने पहले भी देख चुका था, ये हमने पहले भी देख चुके थे अकाउंट सेटिंग। और दूसरा हम लोगों को यहाँ पे इंपोर्ट कंटेनर, एक्सपोर्ट कंटेनर, ठीक है, इंस्टॉल, यूज़र मैनेजमेंट। अब यूज़र मैनेजमेंट में देखिए, अकाउंट सेटिंग में जनरली ये ऑप्शन हमको मिलता है, ठीक है, शेयर द डेटा एनालिसिस, पर ये उतना कोई काम का हम लोगों के लिए अभी तो फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि हम बिगिनर है तो इसको यूज़ हम लोग नहीं करेंगे। और इसके बाद ये एक्टिविटी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि एक्टिविटी क्या क्या आएगी। यूज़र मैनेजमेंट में आप यहाँ से किसी को भी एक्सेस दे सकते हैं। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ तो एक नई विंडो ओपन होती है, और उस विंडो को मैं क्लिक करके यहाँ से आप ऐड यूज़र या ऐड यूज़र ग्रुप्स यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद यदि मैं बात करूँ कि कंटेनर सेटिंग क्या है, तो यहाँ पे मैं और कंटेनर चाहूँ तो ऐड कर सकता हूँ। इस पर्टिकुलर अकाउंट में नया कंटेनर बना सकता हूँ, या कंटेनर एक्टिविटी चेक करता हूँ, यहाँ से भी मैं लोगों को एक्सेस दे सकता हूँ। लेकिन वो एक्सेस अकाउंट का नहीं, वो पर्टिकुलर कंटेनर का जाएंगे। मान के चलिए मैंने एक कंटेनर में 4 वेबसाइट या 5 वेबसाइट रखी हुई है, और अब मैं किसी को एक्सेस देना चाहता हूँ सिंगल वेबसाइट का, तो फिर मुझे कंटेनर से उसको एक्सेस देना पड़ेगा। और यदि पूरे के पूरे बंच का मैं एक्सेस देना चाहता हूँ तो मुझे अकाउंट से एक्सेस वहाँ पर देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये इन्वायरमेंट, टैग्स, कवरेज, ये सब चीज़ें ऑप्शंस है। तो आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ेंगे वैसे वैसे आगे चल करके हम लोग ये सारी चीज़ों को यूज़ करना सीखेंगे। वैसे ये अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को वर्क स्पेस में जा करके टैग और ट्रिगर लगाना सीखना है। अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि टैग और ट्रिगर कैसे लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग सोचेंगे कि गूगल एनालिटिक्स इसमें कैसे इंस्टॉल होता है, गूगल एनालिटिक्स V4 जो नया वाला वर्जन है गूगल एनालिटिक्स का, वो, क्योंकि यूनिवर्सल एनालिटिक्स तो वैसे ही डिसकंटिन्यू हो गया है, वो कैसे कॉन्फ़िगर करना है वो हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आगे इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि आप और टैग मैनेजर के बारे में और भी अच्छे अच्छे वीडियो जान सके। तब तक के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करिए, फेसबुक पे मुझे फॉलो करिए, और डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और भी अपडेट्स मैं कंटिन्यूसली अब लेकर के आने वाला हूं, तो आप उसके लिए रेडी रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।